नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में स्वागत है आपका। आज यहाँ हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मुख्य परीक्षा में हमेशा पूछा जा सकता है। नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में लोक प्रशासन की भूमिका पर टिप्पणी करना है और नीति प्रक्रमण पर प्रभाव डालने वाले कौन से अन्य कारक हैं, इस पर भी चर्चा करना है। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रशासन तंत्र का मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। प्रशासन तंत्र न केवल नीतियों का क्रियान्वयन करता है अपितु नीति निर्माण में भी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है। यह कार्यपालिका के वृहत नीति क्षेत्र को पहचानने, बड़े प्रस्ताव को तैयार करने, सामाजिक समस्याओं जिस पर ध्यान रखना आवश्यक है, उनका विभिन्न विकल्पों तथा समाधानों का विश्लेषण करना, मुख्य नीतियों को उपनीतियों में बदलना, कार्य की योजना निर्धारित करना, वर्तमान नीतियों इसके अनुभव के आधार पर निष्पादन के स्तर पर संशोधन का सुझाव देने में सहायता प्रदान करना है। नीति निर्माण में प्रशासन तंत्र की भूमिका मुख्य होती है। नीति निर्माण की तैयारी का मुख्य कार्य प्रशासन तंत्र द्वारा किया जाता है। नीतिगत मुद्दों को पहचानने, नीतिगत प्रस्तावों को आकार देने के लिए वर्तमान समस्याओं के व्यवस्थित विश्लेषण की आवश्यकता होती है। किसी भी समस्या के स्तर को पहचानने के लिए उपयुक्त आंकड़े तथा सूचना एकत्रित करने का कार्य प्रशासन तंत्र का होता है। नीति निर्माण में प्रशासन तंत्र की सूचना संबंधी भूमिका नीति प्रस्ताव की व्यवस्थित रचना के लिए वस्तुगत आधार तैयार करने, प्रस्तावों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करने से संबंधित है। प्रशासन तंत्र को विशेष रूप से सचिवालय स्तर पर सरकार के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह सदैव विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देता है। इसी कारण यह नीति निर्माण हेतु परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनीतिक कार्यपालिका को समस्याओं के स्वरूप के बारे में तथा विचार के लिए कुछ मुद्दों को लेने के बारे में परामर्श देकर नीति मुद्दों को पहचानने में सहायता करता है। लोक नीति निर्माण बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, अतः प्रशासन तंत्र ही ऐसे मसलों पर ध्यान देता है। वह नीतिगत प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों के गुणों और दोषों का विश्लेषण करता है। प्रशासन नीति प्रस्तावों को संविधान के उपबंध, संसदीय विधियों तथा प्रचलित नियमों उपनियमों को विश्लेषित करता है। लोक प्रशासन के अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, हित समूह, राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि अन्य कारक नीति प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। वहीं राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख कार्य लोक नीति निर्माण है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल समितियां, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि नीति प्रक्रम में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाते हैं। साथ ही विधानमंडल नीति प्रक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकारों का निश्चय तथा निर्णय करने, अपराधों पर दंड देने, कानून के प्रशासन, मासूम लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए न्यायपालिका भी नीति प्रक्रम में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। समाज में व्यक्ति अपने समान हितों की पूर्ति के लिए आसानी से एकजुट हो जाते हैं एवं हित समूह का निर्माण करते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति नीति प्रक्रम में अपने हित के निर्णय करने के लिए हित समूह के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करने का प्रयास करता है। विभिन्न राजनीतिक दल भी नीति प्रक्रम को अपनी अपनी विचारधाराओं, मान्यताओं, सिद्धांत आदि के अनुसार प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक पहलू में जनसंचार माध्यमों की प्रभावशाली भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के युग में संगठन आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां नीति प्रक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार की नीति प्रक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, जिसमें लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण कारक है।